स्वागत है दोस्तों आप सभी की एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 10th में आप सभी को ओएमआर सीट पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो अगर आपने क्लास 10th के हिंदी की तैयारी नहीं की है और आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं याद हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। आपको बड़े ध्यान से देखना है, आपको इन क्वेश्चनों को लिख लेना है या आप देखते रहिए, ध्यान से पढ़िए, तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, आप बढ़िया नंबर ला पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से हम करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए इसके अंदर चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक कथन सही है। तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। दिया गया है पहला नंबर ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है, ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। तीसरा आपको दिया गया है, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। और चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया है, झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। तो इसके अंदर देखिए आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको देखिए नीचे उत्तर में दिया भी गया है, तीसरा नंबर ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आप सभी को, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के आपको लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो उसके अंदर ऑप्शन नंबर एक दिया गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। दूसरा नंबर दिया गया है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया है, चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो देखिए इसके अंदर आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला जो है आपको इस साइड उत्तर दिया गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए इसके अंदर मैं फिर आपको आंसर ये वाला होगा और इसके अंदर ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा नंबर जो है क्वेश्चन दिया गया है आपको, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसके अंदर भी ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा नंबर है, प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवानी देवी हैं। और तीसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। और चौथा नंबर है, रंगेय राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रेमचंद्र अपने घर में अ, की लेखिका शिवानी देवी हैं। तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम अपना फ़ोन नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो फ़ोन नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसके अंदर पहला नंबर ऑप्शन है, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। दूसरा नंबर है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तीसरा नंबर ऑप्शन है आपका, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। चौथा नंबर ऑप्शन है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इसके अंदर आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तो चलिए इसके अंदर अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जय प्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। और चौथा नंबर है, प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो इसके अंदर आपका ये लास्ट वाला 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिया गया है, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला नंबर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा नंबर, क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और तीसरा नंबर, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और चौथा नंबर, मुंशी प्रेमचंद्र एक समलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसके अंदर जो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है,
निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो आपके इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको पहचानना पड़ता है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। दिया गया है प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध प्रमुख नाटककार हैं। दूसरा नंबर डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और चौथा नंबर त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो इसके अंदर आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसके अंदर से आपका कोई एक सही है, उसको पहचानना है। तो पहला नंबर दिया है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रंगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विदा की रचना है। ठीक है, तो इसके अंदर से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही 4 नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद हम 9 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसके अंदर निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। दूसरा नंबर रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। तीसरा नंबर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। और चौथा नंबर दिया गया है डॉक्टर धर्मवीर भारतीय पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपका फर्स्ट नंबर वाला सही हो जाएगा। कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है इलाचंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। चिरंजीत भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका 4 नंबर का है किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसके अंदर आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। तो चलिए अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला नंबर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा नंबर करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। और तीसरा नंबर दिया गया है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा नंबर है कुटज के लेखक जय प्रकाश भारती हैं। तो इसके अंदर आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो दिया गया है आपको निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर पहला नंबर दिया गया है माधव विलास नाभादास जी की रचना है। दूसरा नंबर आपका संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। और तीसरा नंबर सेठ गोविंद दास महान आलोचक थे। और चौथा नंबर जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड सही। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो पहला नंबर है श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। दूसरा नंबर दिया गया है चिंतामणि के लेखक हरि कृष्ण प्रेमी थे। और उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन है आपका झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। और चौथा नंबर ऑप्शन है गोविंद बल्लभा पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो इसके अंदर तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो चलिए इसके आगे अब देख लेते हैं हम यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको क्या करना है, पहचान कर लिखना है। दिया गया है विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। और दूसरा नंबर उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। तीसरा नंबर डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। चौथा नंबर राम स्वरूप
चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपका फ़ोन नंबर का सही हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही। तो चलिए इसके आगे अब हम देख लेते हैं अपना 15 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस तरह से करेंगे। आज की वीडियो में हम केवल 20 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम होता है उसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। आज 20 देखेंगे, कल की वीडियो में 20 देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी 20-20 क्वेश्चन ऐसे डेली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। दूसरा नंबर रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा नंबर क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। चौथा नंबर अजंता के लेखक डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय हैं। तो ध्यान रखना आपका यहाँ पर यही फ़ोन नंबर का ऑप्शन सही होगा। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, चलिए अब देख चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। इसको हम पढ़ते हैं और इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित कथन में से कोई एक से पहचान कर लिखिए। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा नंबर मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। और चौथा नंबर गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला नंबर गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दूसरा नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। और तीसरा नंबर संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और चौथा नंबर ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, अब इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो इसके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन है, तो इसके अंदर आपका प्रेमचंद्र सही हो जाएगा। चलिए इसके आगे अब हम देख लेते हैं। तो इसके आगे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपका है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है किसकी है। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन की, जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र की या अज्ञे की। तो याद रखना ये राहुल संस्कृत्यायन की है। ठीक है, अब चलिए इसके अंदर 21 नंबर का क्या लिखूं, किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की है, निबंध विधा की है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो 22 नंबर का क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ईद ग्रह नमक का दरोगा पूस की रात के कहानीकार हैं। तो कौन है, याद रखिएगा, प्रेमचंद्र हैं। कौन है, प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लगा लीजिएगा टिक आप। तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम अपना अगला 23 नंबर का क्वेश्चन। तो 23 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके अंदर रहेगा आपका धर्मवीर भारती। क्या रहेगा, धर्मवीर भारती सही होगा। ठीक है, तो धर्मवीर भारती पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसके अंदर 24 नंबर देख लेते हैं। तो दिया गया है 24 नंबर ऑप्शन चिंतामणि। क्या दिया गया है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो या आपको ऐसे रहेगा अथवा करके चिंतामणि के रचयिता हैं, ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपको बताना है। चिंतामणि निबंध संग्रह है, ये तो आपको पता है। ठीक है भैया, निबंध संग्रह है। और इसके अलावा आपको दे देगा चिंतामणि के रचयिता हैं, मतलब इसका रचना किसकी रचना है ये। ठीक है, तो चिंतामणि किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक, तो आपको इस पर टिक लगा लेना है। चलिए 25 नंबर का हम देख लेते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, गबन उपन्यास है। गबन उपन्यास है, ठीक है, किसका उपन्यास है, तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र का उपन्यास है। किसका है, प्रेमचंद्र का है। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। तो कौन है इसके, तो इसके निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए अब देख लेते हैं 27 नंबर का। तो
आकाशदीप और ममता कृति है, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा या आपको ऐसे दिया रहेगा आकाशदीप के लेखक कौन है, इसको बताना है। तो इसके अंदर आपका रहेगा जयशंकर प्रसाद। कौन रहेंगे? जयशंकर प्रसाद रहेंगे। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर आगे आपका दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए ये कहानी विधा की रचना है। किस विधा की है? कहानी विधा की है। आगे देखिए, प्रायश्चित किसकी रचना है? तो प्रायश्चित किसकी रचना है इसको आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये है भगवती चरण वर्मा। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। अब आगे दिया गया है आपको, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है, ठीक है। तो ऐसे दिया रहेगा सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है, या ऐसे ही बना कर दिया रहेगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। तो विधा ही बतानी है आपको इसके अंदर। तो ये यात्रा विधा है। कौन सी है? यात्रा वृत्त है। कौन सी है? यात्रा वृत्त, ठीक है। तो इस पर लगा दीजिएगा टिक। चलिए अब इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसके अंदर मैंने आपको 20 तक कहा था, लेकिन इसके अंदर अभी ये पूरा पेज में है, तो इसको 44 तक हम कंप्लीट ही करवा देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 31 नंबर का, कलम का सिपाही की रचना किसने की, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, तो ध्यान रखिएगा इसकी रचना किसने की, तो इसको आपको पता होना चाहिए। या ऐसे भी आ सकता है, कलम का सिपाही कृति है, तो कृति किसकी है इसको बताना है। तो आपको याद रखना है अमृत राय की है। किसकी है? अमृत राय, ठीक है। इसके रचनाकार भी अमृत राय हैं, या कृति किसकी है? ये कृति है अमृत राय की, ठीक है। तो इस पर टिक लगा लेना है आपको। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 32 नंबर पर हम चलते हैं भैया। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये आ गए हम 32 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए 32 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें आने लगें। तो 32 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बताना है जो मुंशी प्रेमचंद्र ने जो पत्रिका निकाली थी, मतलब मुंशी प्रेमचंद्र ने जिसकी रचना की थी पत्रिका की, वो कौन कौन सी हैं। तो याद रखना, मर्यादा और हंस जो है ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं हैं, ठीक है। कौन सी है? मेरी असफलताएं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम अगला। तो इसके अंदर अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु, ठीक है। कौन सा है? अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है। तो अजातशत्रु जो है ये किस विधा की है? नाटक विधा की रचना है। किस विधा की है? नाटक विधा की है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, तितली उपन्यास है, किसका उपन्यास है? ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं हम। तो इसके बाद आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से अब देखना है। तो देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की है? उपन्यास की है। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। कौन है परीक्षा गुरु के लेखक? तो आपको पता होना चाहिए लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। अब इसके बाद चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत दुर्दशा रचना है, किसकी रचना है भैया? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन, आइए अब देख लेते हैं 39 40, ये दो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, ठीक है। 39 40 41 अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए अब 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है भैया? तो आपको पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब देखो 40 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 1918 से लेकर के 1938 तक होती है, ठीक है। कब तक होती है? 1918 से 1938 तक, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे देखिए आपका 41 नंबर का क्वेश्चन आ गया, जनमेजय का नागयज्ञ, ठीक। कौन सा है? जनमेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की है। किस विधा की है? नाटक विधा की है। चलिए इसके आगे अब देख लेते हैं हम। तो इसके आगे आपका दिया गया है, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार है, मतलब मकरंद बिंदु निबंध की रचना किसने की है आपको बताना है, ठीक है। तो इसको की है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने, ठीक है। अब चलिए इसके आगे 43 नंबर का देखिए, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की है? ये आत्मकथा, क्योंकि इसके अंदर ही आत्मकथा आ गया है, ध्यान रखिएगा। देखो आत्मकथा है नहीं है, तो ये आत्मकथा की है, ठीक है। तो इसको देख कर ही आप बता दोगे। तो चलिए इसके अंदर आप देख लेते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं, कौन है भैया? तो इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को समझ में
में आई होगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को पूरा 1 से लेकर के 44 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।